और ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी चेतावनी, शांति कायम नहीं हुई तो बढ़ा देंगे हमले। अभी कई टारगेट्स बचे हैं तो ट्रंप की तरफ से चेतावनी यहां दी गई है कि हम दूसरे टारगेट को निशाना बनाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी चेतावनी यहां पर ईरान को दी गई है, शांति कायम नहीं तो हमले बढ़ा देंगे। अभी कई टारगेट्स बचे हैं, हम दूसरे टारगेट्स को निशाना बनाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ये बड़ी चेतावनी और सीधी चेतावनी दी गई है ईरान को। और हमारे एडिटर शैलेंद्र का हम एक बार फिर रुख करेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। तो शैलेंद्र, यहाँ पर सीधी चेतावनी दी गई है ट्रंप की तरफ से कि अगर शांति कायम नहीं हुई तो ये हमले हम और बढ़ा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अगर ईरान पर जो हमला किया है अमेरिका ने आज, उसके बाद अगर पीस नहीं होती है, शांति बहाल अगर नहीं होती है, तो ऐसे में जो और टारगेट्स हैं जो कि माना जा रहा है कि आइडेंटिफाई किए हुए हैं अमेरिका की तरफ से, उनको स्ट्राइक करेगा और वो स्ट्राइक करना और भी आसान होगा। ये खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अब से कुछ देर पहले व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं कि वो सिचुएशन रूम में बैठे हुए हैं जिस वक्त ये हमले हो रहे थे ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं चेतावनी मानी जा रही है अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए कि वो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद करे, न्यूक्लियर साइट्स को बंद करे। और साथ ही साथ इसी बीच जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ईरान की है, उनकी तरफ से कहा गया है कि वो अपना कार्यक्रम, अपना प्रोग्राम जो है वो बंद नहीं करेंगे, वो इसको जारी रखेंगे। और पूरा ईरान एक साथ खड़ा है। लेकिन ऐसे में अब जब अमेरिकी अटैक ये हुआ है, इसको लेकर ईरान की तरफ से भी इस तरह के बयान सामने आए हैं और कंफर्म उन्होंने किया है कि न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनको अमेरिका ने टारगेट किया है आज सुबह। लेकिन इसके बाद अब ईरान का क्या रुख रहता है और खासतौर से चीन और रूस का क्या रुख रहता है, क्योंकि चीन और रूस लगातार समर्थन करते आ रहे थे ईरान का। लेकिन ऐसे में आपको ये भी बता दें कि इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से भी बात की है और इस पूरे मामले पर उन्होंने आपस में बातचीत की है। कहीं ना कहीं माना जाता है कि कोऑर्डिनेशन रहा है इजराइल और यूएस के बीच में इन हमलों को लेकर। लेकिन अब जब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ऐसे में पीस नहीं आती है तो जो स्ट्राइक्स है वो आगे भी जारी रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर ईरान का क्या रुख रहता है, क्या ये और एस्केलेट होगा या फिर ईरान बातचीत की मेज पर आएगा। हालांकि इस तरह के इंडिकेशंस अब तक सामने नहीं आए हैं और अयतुल्लाह खमैनी जो हैं उनकी तरफ से क्या बयान सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये वॉर की जो डायरेक्शन है जिसमें अभी तक सिर्फ ईरान और इजराइल ही शामिल थे, इसमें जब अमेरिका की अब एंट्री हो गई है तो ये एस्केलेट आने वाले दिनों में एस्केलेट भी हो सकता है। लेकिन अब देखना ही होगा कि क्या बातचीत, इसको लेकर खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए मसले हल हो सकते हैं और ईरान को बातचीत की मेज पर आना चाहिए। तो क्या ईरान बातचीत की मेज पर अब आएगा या फिर इसको एस्केलेट करने के लिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जो अमेरिकी एसेट्स उस रीजन में है उनको टारगेट करने का कहीं ना कहीं धमकी ईरान ने भी दी है। लेकिन अब ये एस्केलेट किस दिशा में होता है और चीन और रूस का क्या रवैया रहता है, ये देखने वाली बात होगी। जी शैलेंद्र, और आपने चीन और रूस की बात की, तो जिस तरह से यहाँ पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी देशों की इसमें तो एंट्री होना लाजमी है। देखिए, अभी तक क्योंकि ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है ये शुरू हुआ था ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को लेकर, जिसको लेकर लगातार इजराइल ये कहता रहा है कि उनकी अस्तित्व पर, उनके सर्वाइवल की ये बात है, जिसके चलते उन्होंने ईरान के इन न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था, जिसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया। और लगातार अमेरिका कहता रहा है कि ईरान को बातचीत की मेज पर आना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं। और इसी बीच जो ईरान बैक्ड जो ऐसे गुट थे जो लगातार हमले कर रहे थे इजराइल पे, चाहे हमास है, हिजबुल्लाह है, बाकी हुथी से, शैलेंद्र आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर समय थोड़ा कम है हमारे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।